देखिए, अगर शकुनी नहीं होते तो कृष्ण बहुत आराम से बहुत पहले दुर्योधन को 5 गांव के लिए राजी कर चुके होते। 5 गांव दुर्योधन दे देता क्योंकि कृष्ण के समझाने में वो बात थी। लेकिन दूसरी तरफ शकुनी ऐसा डेविल पावर बन के खड़े हुए थे कि उनको मालूम था कि अगर दुर्योधन ये बात मान गया तो महाभारत का युद्ध नहीं होगा। पर आपको बड़ा अचरज होगा जान के कि जो शकुनी था वो किसी का हितैषी वेलविशर नहीं था। शकुनी चाहता था कि महाभारत हो और भाई भाई के खिलाफ खड़ा हो और पूरा कुरुवंश एक दूसरे को बर्बाद कर दे, नष्ट कर दे। तो उसके लिए जरूरी था कि महाभारत हो, और अगर दुर्योधन कृष्ण की कोई भी बात मान जाता तो महाभारत टल जाता। तो कृष्ण की बात का वजन लगातार दुर्योधन के कान में गिराने वाला वो शकुनी था। पर शकुनी ऐसा क्यों करता था, उसके पीछे एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी ये है कि हमको फिर भीष्म पितामह से मिलने जाना पड़ेगा, सॉरी, लेकिन मजा आएगा आपको। तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए एक वधू ढूंढ रहे थे। क्योंकि ये अंधे थे धृतराष्ट्र, तो इनके लिए वधू ढूंढना आसान काम था नहीं। तो एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था गांधार, जिसके जो राजा थे उनको गांधार नरेश बोला जाता था। ये गांधार वही है जिसको आज के डेट में आप और हम अफगानिस्तान के अंदर कंधार के नाम से आते हैं। वो छोटे से राज्य में जो उनकी जो प्रिंसेस थी, उनकी जो राजकुमारी थी, वो थी गांधारी। भीष्म पितामह बहुत ज़्यादा बलशाली, बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, उनसे कोई लड़ने का सोच भी नहीं सकता था। वो पहुँचे और उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने फरमान सुना दिया कि हम आपकी बेटी को अपने कुरुवंश की वधू बना रहे हैं, हस्तिनापुर की रानी बनेगी। सबको मालूम था कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन वहाँ पे गांधार नरेश बहस नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए, मना नहीं कर पाए। जिस बात की तकलीफ शकुनी को उसी समय से थी। ये तो हो गया, शादी हो गई। शादी के बाद भीष्म पितामह को पता चला कि गांधारी जो थी वो मांगलिक थी, जो कि इन्होंने बताया नहीं। तो पुराने समय में माना जाता था कि कोई मांगलिक है तो पहले उसकी शादी बकरे से या पेड़ से या कुत्ते से करवा दो, क्योंकि ताकि जो भी उस मांगलिक, ये आप मुझसे बेहतर बता पाएंगे, पर मांगलिक दोष जो है वो पति के ऊपर नहीं आएगा और जो भी नुकसान होना वाला होगा उसको हो जाएगा। तो कई अभी भी पीपल के पेड़ से घड़े से करवाते हैं, कुंभ विवाह कहते हैं, कुंभ विवाह कहते हैं, बकरे से करवाते थे, पेड़ से करवाते थे। तो ये बात जब भीष्म पितामह को पता चली कि ये मांगलिक थी और इसकी शादी धृतराष्ट्र के पहले एक बकरे से करवाई गई थी और बकरे की बलि दे दी गई थी, तो भीष्म पितामह चीटेड फील किए कि ये मेरे को पहले क्यों नहीं बताया गया, ये मुझे अब क्यों बताया गया। तो उस समय का रिवाज ऐसा होता था कि आपको जो बुलाते थे, जो आप जिसके अतिथि बन के जाते थे, वो निर्णय लेता था कि आपके टेबल पे क्या रखा है, आप क्या खाएंगे। अब वाला नहीं है कि जो मेहमान है उससे पूछा जाता है ना, आप बताइए क्या खाएंगे, फिर हम होटल में फ़ोन करते मंगा लेते। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आके बैठते थे, भोजन में जो परोसा जाता था वो मेहमान को खाना पड़ता था। तो भीष्म पितामह बोले गांधार नरेश को कि अपने पूरे कुनबे को लेके आइए, मैं सब लोगों का आवभगत करूंगा। तो छोटा सा राज्य, उसका एक कुनबा, सारे रिश्तेदारों को लेके अब गांधार नरेश आना ही पड़ा, आ गए। जैसे ही वो आया उन सबको जेल में ठूस दिया गया। ओके। और भीष्म पितामह उनको एक मुट्ठी चावल देते थे रोज। जो शकुनी भी था इस जेल में? जी। ओके। प्रिंस ऑफ गांधार शकुनी। तो एक मुट्ठी चावल मिलता था, बोले इसी में सब लोग खा लो। अब एक मुट्ठी चावल में 4-4, 6-6 दाना मिल रहा था लोगों को, रोज लोग मर रहे थे। तो सारे लोग मिलकर डिसाइड किया कि भाई हमारा प्रिंस तो शकुनी है, ऐसे तो सब मर जाएंगे लेकिन लीगेसी को आगे बढ़ाने के कोई तो जिंदा चाहिए। अब ये सारे लोग वो अपने हिस्से का चावल खाना छोड़ दिए और पूरा एक मुट्ठी चावल दिया जाता था शकुनी को खाने के लिए। शकुनी रोज बैठ के वो एक मुट्ठी चावल खाता था और रोज अपने परिजन लोग को मरते हुए देखता था उस जेल के अंदर। इस बीच में भीष्म पितामह किसी युद्ध में निकल गए और वो लोग अंदर ही पड़े रह गए। जब तक भीष्म पितामह लौटे तब तक सब मर गए थे सिवाय शकुनी के। और आखिरी में शकुनी के अलावा मरने में जो लास्ट थे वो गांधार नरेश खुद थे। गांधार नरेश बहुत कमज़ोर हो गए थे। गांधार नरेश ने एक दिन शकुनी को बोला कि शकुनी, बस मुझे लग रहा है मेरे भी जाने का वक्त आ गया, मैं तुमको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, एक तोहफा देना चाहता हूँ।
एक भेंट देना चाहता हूँ। तो बोले बोलिए। बोले खड़े हो और मेरे पास आओ। शकुनी चल के पास में गया। गांधार नरेश के शरीर में जितनी शक्ति बची थी पूरी शक्ति को अपने पैर में डाल के अपने ही बेटे के घुटने में इतनी जोर से लात मारे कि उसका घुटना टूट गया। शकुनी दर्द से कराहने लग गया और बोला ये क्या किया? बोले तुम इतने बड़े अय्याश हो कि जब तुम यहाँ से निकलोगे ना थोड़े दिन में तुम वही राजपाट और बाकी सब, तुमको जुआ खेलने का इतना शौक, मदिरा पान का शौक, तुम भूल जाओगे कि यहाँ इतने समय इस जेल के अंदर क्या हुआ था। मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ दिया। अब जब तुम चलोगे ना तो हर कदम में तुमको याद आएगा कि यहाँ हमारे साथ क्या हुआ था, क्योंकि अब तुम जीवन भर लंगड़ा के चलोगे। और रही बात उस भेंट की जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, बस मैं मरने वाला हूँ। मैं जब मर जाऊंगा ना तो मेरे जो शरीर की हड्डियां होंगी उसका अस्थि विसर्जन मत करना। उन हड्डियों से बनवाना 2 पासे। और ये जो तुम्हारा घुटना तोड़ा है ना मैंने, उसके एवज में तुमको ये शक्ति दे रहा हूँ कि उस पासे में तुम जो चाहोगे वही आएगा। तो तुमको जुआ खेलने का शौक है ना, वो पासे तुमको कभी हारने नहीं देंगे। इसीलिए आप कभी भी महाभारत देखेंगे ना तो शकुनी ऐसे ऐसे ही करता रहता है, उस पासे को चेंज नहीं करता। वो पासा उसके पिता के हड्डियों से बना हुआ था। और जब फिर शकुनी निकला, और इसीलिए आप शकुनी को देखते हैं, शकुनी हमेशा लंगड़ाता रहता है। उसके पिता ने उसका पांव तोड़ा था। तो पहली प्रॉब्लम शकुनी को कि मेरी बहन गांधारी को एक अंधे से ब्याह दिए, तो कुरुवंश से चिढ़। उसके बाद भीष्म पितामह ने क्या किया? तो भीष्म पितामह समर्पित थे कुरुवंश पे ना, तो बोले ये जिसके प्रति समर्पित है ना, मैं उस पूरे राज्य को अकेला तबाह कर दूं। लेकिन शक्ति से तो कर नहीं सकते थे, कुरुवंश बहुत। तब वो धीरे धीरे करके दुर्योधन के करीब आए और दुर्योधन का कान भरते 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 और धृतराष्ट्र को भी समझाते थे, उन लोगों को तैयार किया। वो पूरा बिसात बिछाया महाभारत का, जिसमें एक तरफ कृष्ण, पांडव और बड़े बड़े योद्धा, और दूसरी तरफ कौरव और कर्ण और भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, खुद शकुनी, ये सब एक तरफ। तो महाभारत एक कथा बदले की भी है। बदले की ये देखिए ना, आप पीछे जितने पीछे से हम बात कर रहे हैं ना, हर चीज जो महाभारत में हुआ है ना, वो एंड ऑफ स्टोरी है। वो 18 दिन क्लाइमेक्स है सिर्फ। एक फिल्म की, एक कहानी का क्लाइमेक्स 18 दिन ही हमको पता है लेकिन हर क्लाइमेक्स से पहले फिल्म का पहला सीन होता है ना, जहां पृष्ठभूमि सेट की जाती है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैरेक्टर्स होता है कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो शकुनी जो कर रहा था वो इसलिए कर रहा था। और अगर पांडव हार जाते और कौरव जीत जाते, ये कहा गया ना कि विनर्स राइट द हिस्ट्री, जो जीतता है वो हिस्ट्री लिखता है। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जीत गया होता तो आज हम हिटलर के बारे में अच्छा पढ़ रहे होते। मानते हैं ना आप? अगर पांडव हार जाते और कौरव जीत जाते तो आज आप और मैं कृष्ण की जगह शकुनी की पूजा करते होते, और शकुनी को वो स्थान मिलता जो कृष्ण को मिला हुआ है। क्योंकि कृष्ण की बराबरी यहाँ से अगर कोई कर पा रहा था पूरे महाभारत में तो इकलौता शकुनी था। काफ़ी नया मुझे भी आज आपसे सुनने को मिला है। हम फिर से थोड़ा सा महाभारत के और पहलुओं पे जाते हैं। एक बड़ी अच्छी प्रसंग है, चक्रव्यूह का प्रसंग जी, ठीक है, और अभिमन्यु का प्रसंग। तो होता ऐसे है कि शायद युधिष्ठिर को मारने का प्लान था कि युधिष्ठिर को मारेंगे, तो एक चक्र बनाया जाता है। उस चक्र की संरचना कुछ इस तरह से थी कि जो बाहरी साइड में लोग रहेंगे वो सैनिक हैं, और उसके अंदर साइड में 2 लेयर रहेंगी जिसमें धनुर्धर हैं, घुड़सवार हैं, और एकदम बीच में जो कौरव सेना के सबसे बलशाली योद्धा हैं वो खड़े रहेंगे। और ये चक्रव्यूह घूमता रहता था, ठीक है। आप अगर इधर से अटैक करोगे तो क्या होगा कि आगे से ये गोला पीछे से आके आपको कवर कर लेगा ताकि आप अकेले पड़ जाओ। करेक्ट। और आपको लड़ते लड़ते लड़ते, तो कई लोग आए वैसे तो इसमें इसको तोड़ने के लिए, पर वो दूसरी लेयर में हार गए, कोई तीसरी लेयर में हार गए। सिर्फ एक था जिसने अंत तक आया, और वो है अभिमन्यु जी। सो अभिमन्यु की कथा बहुत बलशाली है, और अभिमन्यु के ही बेटे परीक्षित जी लास्ट में महाभारत में हस्तिनापुर को रूल भी करते हैं। करेक्ट। तो इसको बताना चाहेंगे, वो जो वृत्तांत था जब अभिमन्यु बीच में पहुंच जाते हैं। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना कहाँ से सीखा था? कब सीखा था? पेट में सीखा था। ओके। अभिमन्यु अपनी माता के गर्भ में थे जब उन्होंने
अर्जुन अपनी पत्नी को बता रहे थे कि चक्रव्यूह कैसे भेदते हैं, और आधा सुनने के बाद उनकी पत्नी सो गई थी। तो अभिमन्यु ये सीख गए थे कि अंदर कैसे जाते हैं, वो सो गई थी, इसलिए अभिमन्यु सीख नहीं पाए कि बाहर कैसे आते हैं। मैं आपको जो इमेज भेजूंगा ना, उस इमेज में आप देखिएगा कि पेट के अंदर बच्चा जो ऐसे बंद होता है ना, उसका जो शेप होता है वो आपके और मेरे कान जैसा होता है। हाँ, सिर्फ उसका साइज बड़ा कर दीजिए, करेक्ट। वो कान जैसा होता है। तो उसको वो जो ज्ञान मिला था ना, वो किसी के कान के थ्रू मिला था। तो आप देखिए कि क्या कनेक्शन है कि वो बच्चे का जो पूरा जो साइज होता है और जो शेप होता है वो आपके कान जैसा होता है, और वो कान से होके उस तक वो बात पहुंची थी जो अधूरी रह गई थी। तो अभिमन्यु इस तरीके से सीख तो गए थे, तो तोड़ते ओड़ते घुस गए थे अंदर, बहुत अच्छे से लड़े भी थे। लेकिन कोई कितना भी बलशाली हो, अकेले कब तक लड़ेगा। तो ये आप, कई लोग बोलते हैं कि महाभारत अपने घर में नहीं रखना चाहिए, है ना, अशुभ होता है। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ इस बात को। महाभारत सबको अपने घर में रखना ही नहीं चाहिए। जैसे आप गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, वैसे महाभारत पढ़नी भी चाहिए। ये तो आपके बुद्धि और आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप महाभारत में क्या पढ़ के उससे अपने साथ क्या लेके जाते हैं। क्योंकि अगर वो महाभारत ही बुरा होता तो फिर वो इतनी बड़ी महागाथा बनती नहीं। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि महाभारत के अंदर ही, गीता महाभारत के अंदर का ही हिस्सा है ना। तो आप आधी चीज कैसे पढ़ रहे हैं, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो अभिमन्यु पहुंच तो गए अंदर, और अभिमन्यु जो अकेले हारे, उससे आपको और मेरे को उसमें भी एक छोटी सी सीख मिलती है। 7 महारथी थे जिन्होंने उनको घेर लिया, मिल के मारा एक बच्चे को, ठीक है। और इसमें कर्ण भी था, दुर्योधन भी थे, और भी 5 लोग थे। और लोग कह रहे थे कि छोड़ दो, मना कर दो, छोड़ दो, बच्चा है, ठीक है। लेकिन दुर्योधन ने कहा नहीं छोड़ना है मुझे, ठीक है। तो अंत में अभिमन्यु रथ के पहिए से लड़ रहे थे जी। उनकी एक फोटो भी आती है जिसमें वो रथ का पहिया उठा के, मतलब कि इंसान को पता है मौत सामने खड़ी है, पर यार हारना नहीं है, जाएंगे भी तो शान से जाएंगे। पर आप ये भी देखिए ना कि कोई कितना भी बलशाली हो, ये आपके मेरे हर किसी के लिए है कि अकेला कोई नहीं जीत सकता। आपको आपके साथी, आपके लोग, आपका समुदाय, आपका समाज, आपका धर्म चाहिए। इस कथा में फिर कर्ण फिर से रोल में आता है जी। कर्ण कहता है कि तुम लोग मत मारो, ये अर्जुन मेरा दुश्मन है और ये अर्जुन का बेटा है, तो इसे मैं मारूंगा। जबकि कर्ण की जो भावना थी वो ये था कि पेनफुल डेथ नहीं देनी है, इसको तुरंत खत्म करना। तो जाते हैं, कान में बोलता भी है, पुत्र मैं धर्म से बंधा हुआ हूँ, मुझे करना है, तुम बहुत अच्छा लड़े और तुम्हें हमेशा वीर अभिमन्यु के नाम से जाना जाएगा। और फिर वो खंजर भोगता है अभिमन्यु को, और अभिमन्यु का एंड होता है यहाँ पर। क्योंकि कर्ण को पता था कि वो उसका भतीजा है। हाँ। पांडवों को नहीं मालूम था कि कर्ण बड़े हैं, लेकिन कर्ण को पता था कि वो 5 छोटे हैं। कर्ण से ही एक वो बात याद आई कि अभी भीष्म पितामह, कर्ण के क्योंकि गुरु थे वो परशुराम, और परशुराम और भीष्म पितामह जी के भी युद्ध हुआ था जी। और वहां से एक और कैरेक्टर आता है शिखंडी, जो कि फिर भीष्म पितामह से युद्ध करता है लास्ट में। बहुत नहीं थी। तो एक राज्य में वो हो रहा था, स्वयंवर हो रहा था। तो वहां जाते हैं। अब जब भीष्म पितामह पहुंचते हैं तो सब लोग सोचते हैं यार ये क्यों आए, तो शादी करेंगे नहीं। पर वो आते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सबको, सभी राजाओं को हराते हैं, और तीनों कन्याओं को, अंबा, अंबिका, अंबालिका को लेके चले आते हैं। अब अंबिका और अंबालिका की तो शादी हो जाती है, फिर ये दोनों मना कर देते हैं कि पितामह बस हो गया, अब एक ही शादी बहुत है अपने लिए, ठीक है। तो वो अंबा से कहते हैं कि तुम किसी से प्रेम करती थी ना, तुम उसके पास वापस चली जाओ। शायद अंबा कहती है भीष्म पितामह से कि मैं किसी से प्रेम करती हूं। कहती है भीष्म पितामह से कि मैं किसी और राजा से प्रेम करती हूँ। उस राजा का नाम था राजा सालवा। ओके, राजा सालवा। तो भीष्म पितामह उनको भेज देते हैं। जब भेज देते हैं तो वहाँ सालवा उनको एक्सेप्ट नहीं करता कि मतलब ये मेरे राजधर्म के खिलाफ है कि जो जीत के लेके गया है मैं उसकी चीज़ कैसे ले सकता हूँ, तो तुमको वापस जाना पड़ेगा। तो अंबा वापस आती है भीष्म पितामह को कि मेरे को अपनाइए। तो भीष्म पितामह बोलते हैं मैं तो प्रण से बंधा हुआ हूँ, मैं तो ब्रह्मचार्य ले चुका हूँ, नहीं करूँगा शादी। बोले फिर लेके क्यों आए थे, करना पड़ेगा। बोले नहीं करूँगा शादी। तो इस शिकायत को लेके अंबा जाती है परशुराम के पास। परशुराम कौन है? परशुराम भीष्म पितामह के युद्ध गुरु हैं। उनको युद्ध नीति और पूरे अस्त्र शस्त्र सिखाने वाले खुद परशुराम। परशुराम को लगता है ये इस लड़की के साथ गलत हो रहा है। परशुराम अंबा को लेके आते हैं भीष्म पितामह के पास और बोलते हैं इनसे विवाह करना पड़ेगा।
बोले वो तो नहीं कर सकता, प्रण नहीं तोड़ूंगा। बोले दो में से एक चीज चुन लो, या तो इससे विवाह करो या मुझसे युद्ध। तो भीष्म पिता बोलते हैं मजबूरी है गुरुजी, आपसे युद्ध करूंगा। तो फिर वो युद्ध करते हैं और उसमें भीष्म पितामह परशुराम को युद्ध में हरा देते। तब परशुराम ने ये प्रण लिया था कि आज के बाद मैं कभी किसी क्षत्रिय, उनको तो आशीर्वाद दिए, भीष्म पितामह को तो आशीर्वाद दिए, पर बोले कि आज के बाद मैं किसी क्षत्रिय को अपना युद्ध ज्ञान दूंगा नहीं, किसी को भी दूंगा पर क्षत्रियों को नहीं दूंगा। वहां से अंबा जो है, पहले हम भीष्म पितामह की कहानी खत्म कर लेते हैं, परशुराम की ये कहानी और दूसरे एक लाइन पकड़ के दूसरी तरफ जा रही है, वापस हम कर्ण के पास चले। तो भीष्म पितामह मना कर देते हैं, परशुराम हार चुके हैं। अंबा को अभी तक न्याय नहीं मिला है। अंबा जाती हैं पूजा पाठ करके और तपस्या करके शिव से मिलती हैं और शिव बोलते हैं कि अगले जन्म में तुमको इसका बदला लेने का मौका मिलेगा। अंबा अगले जन्म में शिखंडी बन के पैदा होती। और बैक स्टोरी है कि वो पैदा, तो उनको पैदा होना था लड़की, वो पैदा हो गए लड़का, है ना। फिर वो यक्ष से अपनी आत्मा चेंज किए और उन्होंने एक मेल का वो, मतलब वो किन्नर जैसे थे, आधे आधे थे। और भीष्म पितामह का प्रण ये था कि मैं कभी किसी महिला पे शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो फाइनली अंबा जो शिखंडी के रूप में दोबारा पैदा हुई, वो भीष्म पितामह को पता था कि ये अंबा ही है और वो उसके ऊपर अस्त्र नहीं उठाना चाहते थे। तो शिखंडी के पीछे से छुप के शिखंडी को एज वेपन, मतलब एज शील्ड, कवच, हाँ, ढाल स्वरूप उपयोग करके फिर अर्जुन ने भीष्म पितामह को मारा और उसमें शिखंडी के बिना वो पॉसिबल नहीं था। तो शिखंडी कारण बनी भीष्म पितामह को शयन शैया तक ले जाने की, तीर शैया तक ले जाने की। 51 दिन वो तीर शैया पे पड़े रहे और उसके बाद उन्होंने इच्छा मृत्यु से अपना शरीर त्यागा। ये कहानी शिखंडी की है जो कि अंबा थे। अब हम आ जाते हैं परशुराम हारने के बाद उन्होंने जो एक प्रण ले लिया था कि आज के बाद कभी क्षत्रियों को नहीं सिखाऊंगा। उनके साथ फिर एक और खेल होता है परशुराम के साथ। परशुराम ब्राह्मण को सबको सिखा रहे थे। एक बच्चा आया, वो बोला मैं ब्राह्मण हूं, मेरे को सिखा दीजिए। उन्होंने अपना शिष्य बना के रख लिया और वो बहुत गजब का सीख रहा था, मतलब बेस्ट प्रोडिजी बोलते हैं ना, बेस्ट शिष्य वैसा बन गया था, गजब सीख रहा था। तो एक दिन परशुराम दोपहर में खाना खा के उसकी गोद में सो गए। जब वो सोए हुए थे तो वहाँ एक बिच्छू आया और परशुराम तक ना पहुँच जाए तो उसने बिच्छू को हाथ से पकड़ लिया। बिच्छू डंक कई बार मारा, बच्चे ने उफ नहीं की। जब परशुराम की नींद खुली, और नींद भी खुली इसलिए क्योंकि वो उसका खून बह के उनके गाल पे या हाथ पे कहीं टच हुआ, तो उस खून में जो उबाल था, उस खून में जो गर्मी थी, उससे उनकी नींद खुली। और जब वो उठे तो उन्होंने बोला कि कोई ब्राह्मण, कोई सूत पुत्र, कोई भी और समुदाय में इतनी सहनशीलता नहीं होती कि वो इस तकलीफ को इतनी चुपचाप इसलिए झेल लें कि गुरु सोया हुआ है। तुम झूठ बोल रहे हो ना हो, तुम क्षत्रिय हो। और तब वो बच्चा बोला कि हाँ मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने आपसे झूठ कहा क्योंकि मुझे आप ही को गुरु बनाना था। वो जो बच्चा था वो था कर्ण। तो फिर परशुराम ने उनको ये श्राप दिया कि जब तुमको मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, उस समय तुम मेरी विद्या भूल जाओगे। ये वही वक्त था जब वो पूरी विद्या भूले और फिर अर्जुन भारी पड़ा। नाइस, सब कनेक्टेड है। ऐसे ही हमने द्रौपदी की जैसे बात करी, तो द्रौपदी का चीरहरण का एक वृतांत आता है जी, जिसमें चौसर के खेल में शकुनी जी बुलाते हैं कि आओ चौसर का खेल करो, फ्रेंडशिप गेम है, ठीक है। चौसर बेसिकली सट्टा लगाओ, ठीक है, करेक्ट। तो आपके पास जो है वो आप लगाओगे। इधर दुर्योधन की तरफ से पासे फेंक रहे थे शकुनी, और इधर पांडु की तरफ से युधिष्ठिर पासे फेंक रहे थे। तो एक के बाद एक ये लोग हारते चले जाते हैं। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जिता भी देता है कि हाँ फेयर चल रहा है। और ऐसे करते करते पहले इनके वस्त्र जाते हैं, इनके गहने जाते हैं, सब कुछ इनका धीरे धीरे चला जाता है, एक गांव, राज्य, सब कुछ चला जाता है। उसके बाद ऐसी बुद्धि भ्रमित होती है कि ये द्रौपदी को दांव पे लगा देते हैं और उसके बाद द्रौपदी को भी हार जाते हैं। द्रौपदी से भी पहले ये पहले खुद को हारते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं ये मेरा भाई है अर्जुन, मैं इसको दांव पे लगाता हूँ, भीम को दांव पे लगाता हूँ, नकुल को दांव पे लगाता हूँ, सहदेव को दांव पे लगाता हूँ, इनको हार के मैं खुद को दांव पे लगाता हूँ।
फिर जाके वो द्रौपदी को दाव पे लगाते हैं, और जब द्रौपदी को दाव पे वो लगाते हैं उसके बाद अब द्रौपदी इनकी हो गई, दुर्योधन की टीम की। उसके बाद दुशासन को भेजा जाता है, वो जटाओं से, वो वृतांत काफ़ी खतरनाक भयानक सा है कि बड़ा अपमान करके उनको घसीटते हुए, सोचिए किसी रानी को इस तरह से सीढ़ियों पे घसीटते हुए भरी सभा में लेकर आया जा रहा है। वो मतलब द्रौपदी का जो दुख है उस समय, द्रौपदी का कई जैसे टीवी सीरियल में हमने देखा है ना, वो महसूस होता है कि ये दुख बहुत ही ज़्यादा तीव्र है। और द्रौपदी वहाँ पे बड़ी न्याय संगत बात कहती हैं कि जो युधिष्ठिर खुद हार चुके हैं अपने आप को, उनके पास अब ये क्या वो है कि वो मुझे दाव पे लगाए, मुझे कैसे दाव पे लगा सकते, क्या इसका न्याय है? हारा हुए व्यक्ति के पास कैसे कोई पावर है कि वो मुझे लगा दे? तो ये भी इसका जवाब कोई नहीं देता। ठीक है, देखिए ये इसी समय से ना चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई हैं हमारे धर्म में भी और उसके आगे भी, क्योंकि आपने कभी स्वयं वधु नहीं सुना होगा, है ना? स्वयं वर ही, अभी मीका पहली बार स्वयं वधु की हैं, वो सब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जेन्युइनली अगर आप देखेंगे तो आपने स्वयं वधु कभी नहीं सुना होगा। स्वयं वर ही होता था। क्यों स्वयं वर होता था? हमारी महिलाओं को हमसे ज़्यादा शक्ति और हमारे ऊपर शुरू से रखा गया है। तो आप देखिए अंजनी पुत्र, है ना, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, गंगा पुत्र, गंगा पुत्र। तो पहले के लोग शादी के पहले के मर्द, है ना, मर्द तो बाप रे ऐसा लगता है पता नहीं क्या, लेकिन वो शादी के पहले अपनी माँओं के नाम से जाने जाते थे। उस समय हेलो माय नेम इज अक्षत गुप्ता सन ऑफ श्री अजय गुप्ता नहीं होता था, उस समय उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता होता था। ठीक है, और यही लोग शादी के बाद अपनी पत्नियों के नाम से जाने जाते थे। गौरी शंकर, सिया राम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, ये सब की पत्नियों का नाम। तो महिलाएं शादी के पहले माएँ और शादी के बाद पत्नियां, इन दोनों को हम लोग अपने आगे रखने का हमारा कल्चर रहा है। अपने से आगे रखने का मतलब सम्मान देने का कल्चर रहा है ना। तो ये जो उसमें हुआ, उसमें जो द्रौपदी सवाल कर रही हैं वो सही कर रही हैं कि भाई स्वयं वर हुआ था ना, मैंने तुमको चुना था। तो अगर मैं कहीं गया हूँ, मैं बहुत ख़राब एग्जाम्पल देता हूँ, इस पर ट्रोल होऊंगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जाके अगर ये कप खरीद के लाया हूँ किसी दुकान से, तो ये मेरा कप हुआ कि मैं इस कप का हो गया? ये मेरा कप हुआ ना, ट्रॉफी, है ना। तो जब स्वयं वर हुआ और एक लड़की ने एक वर चुना, तो वो वर उसका हुआ कि वो उस वर की हो गई। डीप है काफी, हो ही नहीं सकता। करेक्ट। मैं कप जीता तो कप मेरा हुआ ना, पर मैं वधु जीतता नहीं था, वधु चुनती थी अपना वर, प्रोडक्ट नहीं है ना, लिविंग बीइंग। तो वो जो चीज़ हुई ना, वहीं के बाद से ये सब। और ये जो वेस्टर्न कल्चर में अब हम सीख गए हैं, ऑल थैंक्स टू होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल, कि अक्षत गुप्ता सन ऑफ, तो सन ऑफ तो होता ही नहीं है। और ठीक है, धीरे धीरे हम ऐसे से वैसे हुए थे, अब हम वैसे से। इसीलिए मैं बहुत प्राउडली ये बोलता हूँ कि माय नेम इज़ अक्षत गुप्ता, आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड। मैं मजाक में बोलता हूँ, पर हाँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा अपनी पत्नी का नाम अपने पहले लेने का। और अभी मेरे छोटे भाई का 2 साल का बेटा है, अरुण भाई, 2 साल का। अगर आप उससे पूछेंगे ना कि बेटा आप अपना पूरा नाम बताइए, उसको लगता है कि उसका पूरा नाम ही अनंता पुत्र अगस्त्य गुप्ता है। उसको ये मालूम ही नहीं कि अनंता पुत्र मतलब मम्मी का नाम। उसको लगता है उसका फुल नेम है अनंता पुत्र अगस्त्य गुप्ता। तो वो जो हम बात कर रहे हैं ना, वो कई लोग ऐसे सोचते होंगे सुन के हम लोगों की, बोलना बहुत आसान है, खुद क्यों नहीं कर लेते? कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, अपने घर में सुधार शुरू कर दिया है, आप भी कीजिए। तो हम द्रौपदी में थे, द्रौपदी का चीरहरण वहाँ पे फिर दुशासन करता है, और द्रौपदी के पापा भी एक ही थे उनका नाम द्रुपद था। फिर आते हैं पिक्चर में नारायण जी, और द्रौपदी का वस्त्र खत्म ही नहीं होता है, खत्म ही नहीं होता, और जिस वजह से उनकी लाज बचती है। इसके पीछे भी एक बैक स्टोरी है कि श्री कृष्ण को उन्होंने पट्टी बांधने के लिए अपना एक साड़ी का पल्लू बांध के दिया था, जिसका कर्ज श्री कृष्ण चुकाते हैं। और इसी पूरे वृतांत में फिर पांडव कसम खाते हैं एक एक करके। द्रौपदी ये प्रण लेती हैं कि जब तक मैं इसके खून से अपना बाल नहीं धोऊंगी, तब तक मैं अपनी चोटी में की गांठ नहीं खोलूंगी। तो इस तरह का फिर यहाँ से वो खून में उबाल और
कहानी टर्न मारती है। और इसके बाद ये होता है कि अच्छा चलो लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, इतना सब कर ले। लोगों को इस अज्ञातवास के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, इस पे कुछ कहेंगे आप? जी, अज्ञातवास लोगों को ये नहीं पता कि अज्ञातवास का मतलब क्या होता है। हाँ। अज्ञातवास बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक पार्ट था उसमें कि वनवास में तो कोई बात नहीं, जहाँ भी हो चलेगा, लेकिन रहना ऐसे मतलब ऋषि मुनि जैसे, सन्यासी जैसे रहना है। लेकिन अज्ञातवास वो 1 साल था जिसमें अगर दुर्योधन ने इन लोगों को ढूंढ लिया तो फिर से 12 साल का वनवास काटना है। तो दुर्योधन ने उस समय अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, सब कुछ लगा दिया था इन लोगों को ढूंढने में। और वो वही वक्त है जब ये लोग अलग अलग रूप में छुपे हुए थे, जिसमें अर्जुन किन्नर बन के छुपे थे। ब्रीनला नाम। जी। और नकुल और सहदेव घोड़ा संभालते थे, दूसरे राज्य के का अस्तबल संभालते थे। भीम जो थे वो शेफ बने हुए थे और ये सलाहकार बने हुए थे। युधिष्ठिर जो थे वो राजा के सलाहकार बने थे। ये राजा विराट के यहाँ गए थे। राजा विराट के यहाँ सलाहकार थे। और द्रौपदी जो थी वो दासी बनी हुई थी। दासी बनी थी राजा विराट की वाइफ की। उत्तरा थी उनकी बेटी, जिसको अर्जुन डांस सिखाते थे। डांस सिखाते थे, ठीक है। तो ये ऐसे 1 साल ये लोग छुप के रहे। ये लोग छुप के, लेकिन लास्ट में फिर भी भांडा फूटने वाला था इनका। बच गए। वो सूर्यास्त हो जाता है, फिर पकड़ लेता है दुर्योधन। तो उसके बाद कहते हैं अब तो अस्त हो गया भाई, हम बच गए। ठीक है। तो यहाँ पे भी बच जाते हैं। सूर्यास्त की एक और बहुत अच्छी कहानी है। अभी जो चक्रव्यूह जिसने रचा था अभिमन्यु को मारने के लिए, तो जब अर्जुन को ये पता चला था तो अर्जुन बहुत तकलीफ में थे। और अर्जुन बहुत गुस्से में उन्होंने ये प्रण ले लिया था कि कल सूर्यास्त के पहले अगर मैं तुमको नहीं मारूंगा तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। तो हम दो में से कल कोई ना कोई निपटेगा। अगर सूर्यास्त तक मैं तुमको नहीं मार पाया तो खुद को खत्म कर दूंगा। और पूरा जो ये कौरव थे ना और उनकी पूरी सेना वो इस पे लग गई थी कि अर्जुन का खात्मा तय है, हमको सिर्फ एक काम करना है, इस फलाने को बचा लो। कुछ भी हो जाए, अर्जुन इस तक अगर नहीं पहुंचेगा तो अर्जुन अपना प्रण के चक्कर में खुद निपट जाएगा। तो अर्जुन को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अर्जुन गया तो पांडवों का खेल लगभग खत्म है, फिर हम जीत जाएंगे। यहाँ कृष्ण जी ने फिर एक बार छल किया था। तो पूरे दिन अर्जुन कोशिश करते रह गए लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाए। और अचानक से सूर्यास्त हो गया और वो लोग बिल्कुल सब तोड़ ताड़ के, अपना चक्रव्यूह तोड़ के, उसको बचाना छोड़ के सब पार्टी करने लगे कि अब तो अर्जुन रेडी हो गया कि अब मेरे को अपना आत्मदाह करना। और फिर सूर्य फिर से आया। तो उस बीच में हुआ ये था कि अर्जुन अपना सब अस्त्र शस्त्र रख के रथ से उतरे, अपना आत्मदाह कर रहे। और कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, हो तो तुम योद्धा ही, तो तुम ऐसे अस्त्र मत डालो, अपने हाथ में धनुष तीर लेके भले आत्मदाह करना है तो कर लो। तो उनकी बात रखते हुए वो धनुष और तीर ले, पहले जो छोड़ के उतर रहा था वो धनुष तीर लेके उतरा। और फिर कृष्ण ने ऐसे इशारा किया तो वो बादलों को सामने लाके सूर्य को ढक दिया गया था कुछ मिनटों पहले। और उनको लगा कि सूर्यास्त हो गया है। और जैसे ही वो नीचे उतरा और उधर का पूरा जो स्ट्रक्चर था, जो पूरा सेटअप था, वो जब टूटा और ये एकदम सामने आए तो कृष्ण ने ऐसे करके बादल हटाया और सूर्यास्त नहीं हुआ था। और जो इसीलिए अर्जुन को बोला गया था कि तीर धनुष लेके उतर भाई, अभी मौका दूंगा देखो चलाने। इंटरेस्टिंग है। उसके बाद अज्ञातवास हो जाता है। उसके बाद फिर जो आपने कहा कि 5 गांव मांगे जाते हैं। जी। ठीक है। वो भी नहीं मिलते। ठीक है। तो फिर ये होता है कि अब तो युद्ध होके ही रहेगा। ठीक है। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है कि गांधारी क्योंकि आंखें बंद करके रहती थी। जी। ठीक है। और आप ही बताइए, आप ज़्यादा अच्छा सुनाएंगे। यहाँ भी कृष्ण जी ने फिर खेल कर दिया था। तो गांधारी जब गांधार से ब्याह करके धृतराज जो कि अंधे थे उनकी पत्नी बनी, तो उन्होंने भी एक प्रण लिया। उन्होंने बोला कि जब मेरे पति ये दुनिया नहीं देख सकते तो आज के बाद मैं भी दुनिया नहीं देखूंगी। और उन्होंने अपने आंखों पे एक पट्टी बांध दी थी। आप कभी करके देखिएगा, आप अगर 10-15 मिनट, मैं नींद से सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, 10-15 मिनट अगर आप आंख बंद रखें, खास करके खुले आसमान के नीचे, और जब आप 10-15 मिनट बाद खोलेंगे ना तो आपको एक अलग सी अनुभूति होती है कुछ सेकंड्स के लिए, सबके साथ होती है। अब वो सोचिए इतने साल से वो आंख नहीं खोली थी, तो लेकिन वो सुन तो रही थी कि कैसे उसके बच्चे मरते जा रहे हैं। तो वो एक दिन दुर्योधन को बुलाई और दुर्योधन को बोली कि मैं इतने साल से जो आंख नहीं खोली हूँ, मेरे आंख पे बहुत तेज है।
और मेरे आँख से एक में इतना तेज है कि वो मैं आँख खोल के जिस चीज़ को पहली बार देखूंगा ना वो वज्र का हो जाएगा, वज्र जितना कठोर हो जाएगा, पत्थर जैसा हो जाएगा। तो हे दुर्योधन, तुम जाओ और नग्न अवस्था पे बिना कुछ पहने मेरे सामने